जय हिंद बच्चों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के हिस्ट्री अध्याय 3 से संबंधित एक अंकीय प्रश्नों के उत्तर के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, नूडल्स एवं स्पैघेटी की शुरुआत कहाँ से हुई? इसका आंसर है चीन। पास्ता सिसिली इटली में अरब यात्रियों के साथ कब आया? इसका आंसर है 5वीं सदी में। अगला प्रश्न है, सिसिली टापू किस देश में है? इसका आंसर है इटली। अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की थी? इसका आंसर है क्रिस्टोफर कोलंबस। अगला प्रश्न है, आयरलैंड में किस फसल के खराब होने के कारण भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई थी? इसका आंसर है आलू, क्योंकि यहाँ के ज़्यादा लोग आलू पर ही निर्भर थे। अगला प्रश्न है, यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता किस सदी में ढूंढ लिया था? इसका आंसर है 16वीं सदी। अगला प्रश्न है, यूरोप के लोग किस शहर को सोने का शहर मानने लगे थे? इसका आंसर है एल डोराडो। अगला प्रश्न है, चेचक बीमारी सबसे पहले कहाँ हुई थी? इसका आंसर है यूरोप। अगला प्रश्न है, आयरलैंड में आलू की फसल खराब होने के कारण अकाल कब पड़ा था? इसका आंसर है 1845 से 49 ईस्वी के बीच, जिसमें लगभग 10 लाख लोग मारे गए थे। अगला प्रश्न है, मक्का एवं कपास की खेती सबसे अधिक किस देश में होती है? इसका आंसर है USA अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में कितने तरह की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया है? इसका आंसर है 3 तरह के। पहला व्यापार, दूसरा पूंजी और तीसरा श्रम अर्थात मेहनत। अगला प्रश्न है, कार्नला पाबंदी किस खाद्य पदार्थ पर लगाई गई थी? इसका आंसर है मक्का। अगला प्रश्न है, पंजाब के नहरों की सिंचाई वाले बस्ती को क्या कहा जाता था? इसका आंसर है केनाल कॉलोनी अर्थात नहर बस्ती। अगला प्रश्न है, लंदन का सबसे पुराना पशु बाजार कहाँ था? इसका आंसर है स्मिथफील्ड। अगला प्रश्न है, यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में एक बैठक कब हुई थी? इसका आंसर है 1885 ईस्वी। अगला प्रश्न है, रिंडरपेस्ट नामक बीमारी अफ्रीका के अटलांटिक तट तक कब पहुंच गई थी? इसका आंसर है 1892 ईस्वी, जिसमें 90% मवेशी मारे गए थे। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी में भारत और चीन के मजदूरों को दूसरे देशों में क्यों ले जाया जाता था? इसका आंसर है बागान, खदान एवं सड़क व रेलवे आदि निर्माण के लिए। अगला प्रश्न है, भारत के ज़्यादातर अनुबंधित मजदूर किस राज्य से जाते थे? इसका आंसर है पूर्वी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस उत्सवी मेले को क्या नाम दिया गया? इसका आंसर है होशे, जो इमाम हुसैन के नाम पर मनाया जाता था। अगला प्रश्न है, अनुबंधित व्यवस्था को कब खत्म किया गया? इसका आंसर है 1921 ईस्वी। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का अन्य नाम क्या है? इसका आंसर है सिविल नाफरमानी। अगला प्रश्न है, अमेरिका शेष विश्व को पूंजी का निर्यात दोबारा कब करने लगा? इसका आंसर है 1923 ईस्वी। अगला प्रश्न है,
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कितने लोग मारे गए थे? इसका आंसर है 90 लाख, जिसमें लगभग 2 करोड़ लोग घायल हुए थे। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक और IMF अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपना काम कब शुरू किया? इसका आंसर है 1947 ईस्वी औपचारिक रूप से। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध 2 खेमे में लड़ा गया था, जिसका पहला खेमा मित्र राष्ट्र जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस मुख्य थे, और दूसरा धुरी शक्तियाँ अर्थात केंद्र शक्तियाँ जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ऑटोमन साम्राज्य तुर्की सम्मिलित था। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन ने पहले विश्व युद्ध के दौरान किस देश से कर्जा लिया था? इसका आंसर है अमेरिका। अगला प्रश्न है, अमेरिका में 1919 ईस्वी में कारों का उत्पादन कितना होता था? इसका आंसर है 20 लाख, जो 1929 में 50 लाख तक पहुंच गया। अगला प्रश्न है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर है 1929 ईस्वी। अगला प्रश्न है, महामंदी के कारण अमेरिकी सरकार ने अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए क्या किया? इसका आंसर है आयातित पदार्थों पर 2 गुना सीमा शुल्क वसूल करने लगी। अगला प्रश्न है, USA में 1933 तक कितने बैंकें बंद हो चुकी थी? इसका आंसर है लगभग 4000। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन वुड्स का ऐतिहासिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आंसर है USA स्थित माउंट वाशिंगटन होटल में। तो बच्चों, इस प्रकार 1 अंकीय प्रश्नों का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके अभ्यास के प्रश्नों के साथ मैं पुनः हाजिर होऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।